पाने की अगर इच्छा रखते हैं तो कोशिश भी हमें ही करनी होती है। अगर हम लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं या हमारे सपने हैं तो उन सपनों को पूरा करने की कोशिश भी मुझे ही करनी होगी। क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि काम कोई और करे और सपने मेरे पूरे हों, तो इस वहम से जितनी जल्दी हो सकते हो बाहर निकल जाओ। गलत फहमी में रहने की जरूरत नहीं, जितनी जल्दी इस वहम से बाहर निकल जाए। अगर लाइफ में सपना पाना है, आपके सपने हैं, आपके ड्रीम्स हैं, आपका कोई मकसद है, आपका कोई पर्पज है, तो कोशिश भी किसी और को करने की जरूरत नहीं है, हमें ही करने की जरूरत है। तो हमें करनी पड़ेगी। चेंज योर लाइफ, अपनी लाइफ को बदलिए। और लाइफ को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजें करनी पड़ेगी। अगर वो चीजें नहीं करेंगे तो लाइफ बदलने वाली नहीं है। तो करना क्या है? सबसे पहले रिमूव नेगेटिव पीपल। नकारात्मक लोगों से जितनी जल्दी हो सके उनसे दूर हो जाएं, क्योंकि नकारात्मक लोगों के बीच रह के कभी भी हम सफलता हासिल नहीं कर सकते, कभी भी हम उन चीजों को नहीं पा सकते उनके बीच में रह के। अगर हम कुछ लाइफ में पाना चाहते हैं तो हमें नेगेटिविटी से दूर होना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिविटी एक ऐसा कीटाणु है जो बहुत तेजी से असर करता है। मैंने कई बार बताया भी है कि 100 लीटर दूध में अगर 100 ml नील डाल दिया जाए तो पूरे दूध का कलर चेंज कर देती, नीला कर देती, क्योंकि नेगेटिव बहुत तेजी से असर करती है। अगर उस दूध को दोबारा से व्हाइट करें तो क्या 100 ml दूध डालने से दूध व्हाइट हो जाएगा? नो। तो उसके लिए पूरी एनर्जी चाहिए दोबारा से। एनर्जी का मतलब पूरा दोबारा से 100 क्विंटल 100 किलो दूध उसमें दोबारा मिलाएंगे तब दूध अपने रूप में आएगा। यानी अगर 100 ml नील के रंग को मिटाने के लिए भी 100 लीटर दूध चाहिए वापिस। इसी तरह से अगर एक छोटा सा नेगेटिव का कीटाणु हमारे अंदर चला गया तो हमारी सारी चीजों को हमसे दूर कर देता है। कमिट 500 टू योर गोल्स। अपने काम के प्रति 500% कमिट रहिए। 500%। अगर हम अपने काम के प्रति कमिटेड नहीं है तो कुछ नहीं होता। मेरा फोकस क्या है, मेरी प्राथमिकताएं क्या है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अगर मुझे नहीं पता, आपके लिए एक प्लान फिक्स थी पर आप किसी पड़ोसी के कहने से उस प्लान को छोड़कर उसके साथ चले गए, आपकी प्रायोरिटी क्या? रिश्तेदार का फोन आ गया और बोला वहां तक चलना है और आपकी प्लान फिक्स थी और आप उसके साथ चले गए, कुछ होने वाला नहीं है। अपने काम के प्रति 500%, 500% कमिट होना पड़ेगा। भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो, बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। अगर चाहते हो कि तुम्हारा दौर आए, लोग तुम्हें सर आंखों पे बैठाए, लोग तुम्हें फॉलो करें, तो उसके लिए 500% अपने गोल के प्रति कमिट रखिए। स्टे हम्बल, विनम्र रहे। पीछे भी बहुत बात हुई इसके ऊपर। हमारा स्वभाव जितना विनम्र रहेगा उतने ही लोग यानी अपनी टीम के हम करीब पाएंगे। कहने का मतलब हम लोगों को अपना बना पाएंगे। अगर हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम लोगों को अपने से दूर कर पाएंगे ना। हम्बल रहिए, स्टे हम्बल ना। आपने देखा हो ना, कुएं में जब बाल्टी डालते हैं तो जब तक बाल्टी झुकती नहीं है पानी नहीं आता। अगर उसको पानी से भरना है तो उसको झुकना पड़ेगा। जीवन का भी यही गणित है, जो झुकता है वो प्राप्त करता है ना? और चाणक्य ने यहां तक कहा है, दादागिरी तो हम मरने के बाद भी करेंगे। लोग पैदल चलेंगे और हम कंधों पर चलेंगे। तो दादागिरी तो सदा रहनी है, पर अभी जो समय है वो हम्बल रहने का है, विनम्र रहने का है ना। लर्न फ्रॉम ऑल द मिस्टेक्स। अपनी पिछली गलतियों से सीखें। जो गलतियां, कामयाब व्यक्ति वो व्यक्ति होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, और महान व्यक्ति वो बनता है जो दूसरों की गलतियों से भी सीख लेता है। पर कुछ लोग तो अपनी से भी नहीं सीखते और दूसरों से भी नहीं सीखते। बार बार केले के छिलके पे पैर रखेंगे तो पता है कि पैर टूटेगा। एक बार तोड़वा लिया तो दोबारा नहीं रखना। एक बार कोई गलती होगी तो उसको दोबारा लाइफ में नहीं उतारना। अपनी गलतियों से सीखिए, और महान बनना है तो दूसरों की गलतियों से सीखे। बड़ा वही बनेगा जिसने अपनी गलतियों को कबूल कर लिया। जो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर लेगा, कबूल कर लेगा, वो लाइफ में बड़ा बनेगा, महान बनेगा, अपनी लाइफ को चेंज कर पाएगा। इस दुनिया में इंसान ने सब कुछ मिल जाता है। इस दुनिया में इंसान को
सब कुछ मिल जाता है, अगर कोई नहीं मिलती तो उसे अपनी खुद की गलती नहीं मिलती, परेशानी रहती है। इसको जितनी जल्दी हो उसके उतनी जल्दी इसको करेक्ट करें, एक्सेप्ट करें, अपनी गलती को सीखें, अपनी गलतियों को नजरअंदाज न करके सुधारना सीखें। जिस दिन हमने अपनी गलती को सुधारना सीख लिया, चीजें बहुत आसान हो जाएगी। कीप बिल्डिंग रिलेवेंट स्किल्स, नई स्किल डेवलप कीजिए। अगर हम स्किल्स डेवलप नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। जितनी ज्यादा स्किल्स डेवलप होगी, हम जिस धंधे में उसके, हमें कैसे लोगों से बात करनी चाहिए ये भी एक स्किल है, हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए ये भी एक स्किल्स है, प्लान को दिखाना है ये भी एक स्किल है, कितने समय में दिखाना है ये भी एक स्किल है, प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी है ये भी एक स्किल है, कैसी टीम को मैनेज करना है ये भी एक स्किल है। अगर मैं जितना अच्छा करना चाहता हूँ, जितना बड़ा बनना चाहता हूँ, मेरी लाइफ को किस तरह के मैं मोड़ देना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, तो उसके लिए मुझे अपनी स्किल्स को बिल्ड करना पड़ेगा। स्किल्स यानी सीखता रहना पड़ेगा। मैं रतन टाटा का एक कोटेशन आपको बताता हूँ। रतन टाटा जी एक कॉलेज के अंदर स्पीच देते हुए उन्होंने कहा था कि ये मत समझो कि कॉलेज की डिग्री मिलने के बाद आपकी पढ़ाई पूरी हो गई, बल्कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको जीवन भर, इस लाइन को गौर से सुनना, अगर लाइफ में आपको आगे बढ़ना है तो आपको जीवन भर महान लोगों की बातें सीखकर अपने जीवन में अप्लाई करते रहना होगा। अगर उनकी बातों को सीखा और अप्लाई नहीं किया तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि महान लोगों की पढ़ाई जीवन भर चलती रहती है। ये जिस फील्ड में रहते हैं जीवन भर उस फील्ड में वैज्ञानिक की तरह काम करते हैं। ये रतन टाटा की स्पीच। री इन्वेंट योरसेल्फ, अपने आप को अपडेट करें। जो बात अभी मैं कर ही रहा था आपके साथ, ये वही चीजें, अपने आप को अपडेट करें, रिनोवेट करें। जो स्किल्स बढ़ाने की बात थी, अपडेट करने की बात थी, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं, इंफॉर्मेशंस बढ़ाएं, जो नई इंफॉर्मेशंस हैं उनको बढ़ाएं, अपडेट कीजिए। जहां है वहीं से शुरुआत करो, जहां हो वहीं से शुरुआत करो, जो कर सकते हो वो करो, जब तक मत रुको जब तक कि वैसी जिंदगी न मिल जाए जैसी तुम चाहते हो। तो जहां पर हम हैं, जिन परिस्थितियों में मैं, वहीं से शुरुआत करें, और तब तक नहीं रुकना है जब तक मंजिल नहीं मिल जाए। कब तक नहीं रुकना है? जब तक डायमंड नहीं बन जाते हैं, उससे पहले पीछे रुकने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया में आए और चले गए ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए। अगर आया हूं तो कुछ बेहतर करके जाऊंगा। अगर हम कुछ बनना चाहते हैं या हमारे सपने हैं तो हम उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करें। आए और चले गए ऐसे जीवन का कोई फायदा नहीं, ना आने का पता ना जाने का पता। तो फिर ऐसी जिंदगी का, इस मनुष्य रूपी जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है ना। वो एक व्यक्ति, एक लेडीज थी, बुढ़िया थी, और उसका एक ही बेटा था और बहुत सीधा साधा था। घर से खेत और खेत से घर के अलावा उसका कोई काम नहीं था। और एक दिन क्या, वो खेत में किसी काम को कर रहा था, किसी जानवर के कटने से उसकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो उसके बॉडी को जो घर पे लाया गया तो उसकी माँ, उसकी बूढ़ी अम्मा चिल्ला चिल्ला के एक ही बात बोल रही थी, रोती जा रही थी कि मेरा इतना सीधा सा बेटा था, ना उसे वो या तो घर को जानता था या खेत को जानता था, इसके अलावा उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। और बहुत से लोग उधर से निकल रहे थे। एक व्यक्ति ने कहा कि ऐसा आया और चला गया तो उस पर ज्यादा रोने की जरूरत नहीं है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे, वो नहीं कहते हैं कि जब तुम आए तो तुम रोए और दुनिया ने जश्न मनाया, पर अब कुछ ऐसा कर चलो कि जब तुम जाओ तुम जश्न मनाओ और दुनिया तुम्हारे लिए रोए। तो ऐसी जिंदगी जिए।